Hello students, in this video we are going to read a story from your English, A Pact with the Sun book. So name of this story is The Old Clock Shop. So let's read this story. Christmas Eve had arrived. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. तो क्या बोल रहा है? क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. तो क्रिसमस तो आप जानते हो, इट इज़ अ फेस्टिवल विच फॉल्स इन डिसम्बर, 25th December, right? So it was Christmas Eve. Eve means the previous day of any festival is called the eve of it. Okay, क्रिसमस के प्रीवियस डे को हम क्रिसमस ईव कहेंगे. सो क्रिसमस ईव आ चुका था एंड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. जो लोग शॉपिंग कर रहे थे, क्रिसमस के टाइम बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, तो जो लोग लास्ट मिनट में शॉपिंग कर रहे थे इवन वो भी घर जा रहे थे. अब उनका भी शॉपिंग पूरा हो चुका था. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. तो ये कहाँ की बात है? यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी की बात है. वहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो रहा था और पूरा सिटी स्नो के एक लेयर से कवर्ड था. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. लेकिन एक पुराना क्लॉक शॉप था, वहाँ का लाइट अभी भी जल रहा था. मतलब वो शॉप अभी भी खुला हुआ था जबकि सारे शॉप्स बंद हो रहे थे. एज रे, इट्स ओल्ड डेफ ओनर, वॉकड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. तो क्यों उस दुकान के लाइट्स ऑन थे? क्योंकि रे जो था उस दुकान का मालिक के वो डेफ था. डेफ मीन्स समवन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता. तो रे जो था वो एक पुराने क्लॉक के ऊपर काम कर रहा था एंड दैट इज़ वाई द शॉप वॉज ओपन. देन व्हाट हैपेंड? लेट्स रीड अहेड. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Okay, having finished his work, जब अपना काम ख़त्म कर लिया रे, वो उठ के खड़ा हुआ and was on his way to the back room, और पीछे के रूम पे जाने ही वाला था. when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसके नेक में एक ठंडी हवा का झोंका आके लगा. ओके, तो वो पीछे मुड़ा पीछे की तरफ जाने के लिए और उसके बैक पे ये हवा लगा. मतलब ये हवा कहाँ से आया? दुकान के फ्रंट डोर से. ओके, ही अंडरस्टूड दैट समबडी ओपनड द डोर. वो समझ गया कि किसी ने तो दरवाज़ा खोला है. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. तो वो मुड़ा और उसको लगा कि अच्छा ये आदमी जो है लास्ट मिनट पे शॉपिंग करने आया है. ठीक है, उसको मिलने के लिए वो पीछे मुड़ा. But his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, इतने दिनों से शॉप चला रहा है, उसको बहुत एक्सपीरियंस था. बहुत वाइज मीन्स चालाक था. उसके वो बूढ़े आँखों ने, उसके चालाक आँखों ने उसे कहा कि नहीं, ये आदमी शॉपिंग करने के लिए नहीं आया है. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. तो उसने देखा दो आदमी आए हुए हैं, एक जो 20 साल का होगा और दूसरा जो लगभग 50 साल का होगा. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. द यंगर मैन, यंगर मीन्स जो उनमें से छोटा था, जो 20s में था. ही रिमेन्ड एट द डोर, वो डोर के पास ही रुक गया. रिमेन मीन्स रुक जाना. द ओल्डर मैन, जो इन दोनों में से थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा था, जो 50s में था, ही अप्रोच्ड द काउंटर, वो दुकान के काउंटर के पास आया. अप्रोच मीन्स टू कम क्लोजर, पास आना. दुकान के काउंटर के पास आया. विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और उसके आँखों में फ्रेंडलीनेस का कोई भी साइन नहीं था. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा अच्छा बिहेव करेगा. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. Okay, रे बहुत डर चुका था इन दोनों को देख के, लेकिन फिर भी वो अपने बढ़ते हुए डर को, ग्रोइंग फियर मीन्स बढ़ते हुए डर, अपने बढ़ते हुए डर को छिपाते हुए स्लोली एक नोटपैड और एक पेंसिल उस काउंटर के दूसरे तरफ बढ़ाया. ओके, तो वो तो सुन नहीं सकता, तो कैसे बात करता है? ऑफ कोर्स थ्रू दिस
नोट पैड। तो उसने इस नोट पैड को काउंटर के दूसरी तरफ उस आदमी के ओर बढ़ाया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। तो वो आदमी जो था उसका फेस कैसा था, बहुत ही रूड सा दिख रहा था, वो फ्रेंडली नेचर का नहीं था, उसका फेस जो था फ्रेंडली नहीं दिख रहा था। फिर भी रे ने उसे एक स्माइल दिया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड सुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर उसने अपने कान के ऊपर पॉइंट किया, अपने उंगलियों से ऐसे कान को अपना दिखाया और अपने हेड को ऐसे साइड टू साइड हिलाया। इसका मतलब है कि मैं सुन नहीं सकता। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। जैसे ही उस आदमी ने ये देखा कि ये आदमी सुन नहीं सकता और उस नोट पैड को देखा, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। उसके चेहरे पे कुछ सरप्राइज सा लुक था, जैसे कुछ उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया हो। फिर उसने मुड़ा और अपने साथी से कुछ कहा जो कि डोर के पास खड़ा था। ऑफकोर्स यही कहा होगा कि ये दुकानदार तो नहीं सुन सकता। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। जैसे ही वो आदमी अपने साथी की तरफ मुड़ के देखा, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रे ने उस आदमी को अच्छी तरह से देख लिया, क्योंकि जब वो रे को घूर रहा था तो वो तो अच्छे से नहीं देख पा रहा था उसका चेहरा। तो जैसे ही वो मुड़ा, रे ने उसे अच्छे से देख लिया कि कैसा आदमी है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और उसने देखा कि उसके कोट के राइट साइड के पॉकेट में एक गन है, और गन के साथ साथ उसने कोट के अंदर भी हाथ डाला हुआ है और उसके हाथ एकदम रेस्टलेस है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्टलेस? जो शांति से एक जगह पे नहीं बैठ सकता उसको रेस्टलेस कहते हैं। तो उसके हाथ भी एकदम मचल रहे थे उसके अंदर, कोट पॉकेट के अंदर, जैसे कि वो गन पकड़ा हुआ है और कभी भी निकाल के शूट कर सकता है। सो रे समझ गया कि ये आदमी जो है एक क्रिमिनल है, वो चोरी करने आया है। ओके, तो ये सब देख के रे और भी डर गया होगा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। ओके, तो उसको गुस्सा तो आया कि ये मुझे लूटने आया है, लेकिन उसके अंदर का जो वॉइस था उसने उसे कहा कि नहीं, अब थोड़ा शांत रहो, अब कुछ हरकत नहीं करना है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। तो उसने उस नोट पैड पर लिखा, किसने लिखा? रे ने लिखा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। तो ये आदमी अभी सीधा रे की तरफ देखा। अब तक रे की तरफ नहीं देख रहा था, पूरे शॉप में इधर उधर देख रहा था, लेकिन अब रे की तरफ सीधा देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। तो उसका स्माइल कैसा था? क्या बहुत फ्रेंडली स्माइल था? नो, एकदम क्रूअल। क्रूअल मीन्स एकदम डरावना और मोकिंग, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, वैसा स्माइल था कि अब तो बेटा तुम लूटने वाले हो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ऐसे उसने स्माइल दिया। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। ओके, रे भी समझ चुका था कि वो यहाँ क्यों है और वो आदमी भी समझ चुका था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका फ्रेंड वहाँ डोर पे क्यों खड़ा है ये भी रे समझ चुका था कि कोई अगर आए तो उसको इशारा कर दे। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। रे ने थोड़ा उन दोनों को देखा तो उनके पहनाव से, उनके चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो बेचारे बहुत गरीब है। डाउन ऑन देयर लक मीन्स बड़े किस्मत के मारे हैं, उनका लक बहुत ख़राब चल रहा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और अब वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस बारे में उन्हें बाद में पछताना भी पड़ सकता है। ओके, तो ये सब रे समझ चुका था। तो फिर क्या हुआ? द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। ओके, उसके दुकान में बहुत सारे क्लॉक्स थे क्योंकि उसका क्लॉक शॉप था, तो सारे क्लॉक्स टिक टिक करके आवाज़ करके आगे बढ़ रहे थे। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे कामली मीन्स बड़े शांति से एक और मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच? आप यहाँ क्लॉक लेने आए हैं या वॉच लेने आए हैं? क्लॉक मीन्स जो टेबल पे रखते हैं, जो घड़ी, या फिर जो दीवार पे लटकाते हैं, लेकिन वॉच मीन्स जो हम हाथ में पहनते हैं। ओके, तो रे ने यही पूछा कि आप क्लॉक लेंगे या वॉच लेंगे। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। फिर उसने उस लोन बोर्ड की तरफ दिखाया। लोन बोर्ड मीन्स
जहाँ पे लोगों के पुराने वॉचेस रखे गए थे, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने वॉचेस और क्लॉक्स बेच के पैसे लिए थे रे से। तो उसने वो लोन बोर्ड के ओर दिखाया जहाँ पे बहुत सारे क्लॉक्स और वॉचेस टंग रहे थे। ओके, देन व्हाट हैपेंड? He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. Okay? तो उस लोन बोर्ड पे लोगों के बहुत सारे पुराने वॉचेस और क्लॉक्स लगे गए थे जो लोगों ने रे को बेचा था। तो क्या रे एक पॉन ब्रोकर था? पॉन ब्रोकर वो होता है जो लोगों के पुरानी चीज़ें खरीद के उन्हें पैसे देता है। नहीं, रे यूजुअली ये काम नहीं करता था, वो पॉन ब्रोकर नहीं था। लेकिन अगर किसी समय पे कोई आए जिसको पैसे की ज़रूरत हो और वो अपने क्लॉक और वॉच को बेच के जो भी मिल सके लेना चाहे, तो रे उनको मना नहीं करता था, ठीक है। तो हमेशा वो पॉन ब्रोकर का काम नहीं करता था, लेकिन कभी कभी वो मना नहीं कर पाता था उन लोगों को जिनको की ज़रूरत होती थी। सो यू अंडरस्टूड द वर्ड पॉन ब्रोकर मीन्स समवन हु purchases people's old things. Okay, he loaned more than he should, और ज़रूरतमंद लोगों को उनके वॉच के कीमत से भी ज़्यादा वो पैसे दे देता था। They would be there when the owner wanted them back, और जब उनको उनके वॉचेस की क्लॉक्स की वापस ज़रूरत होती थी तो वो उनको वापस भी कर देता था एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। तो अगर किसी से वो वॉच $10 का ख़रीदा है तो $10 ही वो उसे लेके उस वॉच को बाद में वापस कर देता था, किसी के वॉच को वो बेचता नहीं था, ठीक है। तो ये काम ये कभी कभी कर देता था जब लोगों को पैसों की ज़रूरत होती थी। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। जैसे ही उस आदमी ने इस लोन बोर्ड की तरफ देखा, उसे थोड़ा ईजी फील किया। अभी तक जो इतना गुस्से में था, अभी थोड़ा ईजी फील कर रहा है। took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. Okay, तो उसने अपने हाथ को पॉकेट से निकाला, जिस हाथ से कि वह गन पकड़ा हुआ था उसको पॉकेट से निकाला और उसके हाथ में उसके रिस्ट पर, रिस्ट मीन्स उसके कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा। ओके, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? फिर उसने पूछा कि इसके लिए मुझे कितने मिल जाएंगे। द मैन रोट। ओके, उस आदमी ने लिखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स बोलते हुए पूछेगा तो रे तो समझ नहीं पाएगा, सो उसने लिखते हुए पूछा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। जब वो आदमी ऐसा पूछ रहा था, ग्रे ने नोटिस किया तो कि उसको थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि वो इस दुकान को लूटने आया था, अब उससे ही मदद मांग रहा है, थोड़ा शर्मिंदा तो था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। रे ने उस वॉच को देखा, बड़ा ऑर्डिनरी वॉच था, उसमें कुछ स्पेशल तो था नहीं, लेकिन फिर भी उस वॉच में बहुत पावर था। क्यों उस वॉच में बहुत पावर था? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। क्योंकि उस वॉच को बेच के, उस वॉच को एक्सचेंज करके कोई आदमी अपनी ख़राब सिचुएशन से निकाल सकता है, इसलिए वो वॉच इतना कीमती था। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" Okay, तो रे समझ चुका था कि आदमी जो है मुझे लूटने आया है और उसकी बहुत ज़रूरत है पैसों की, तभी ये ऐसा करने आया है, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है। तो रे ने पूछा कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है। रे reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. Okay, तो रे अपने कैश बॉक्स को खोला, एक $50 का नोट निकाला। ओके, $50 मीन्स इट इज़ टू मच मनी। ओके, $1 इज इक्वल टू 65 to 70 रुपीज़ इन इंडियन मनी। ओके, तो कैलकुलेट कर लो $50 कितना सारा होगा। तो $50 का एक नोट निकालता है और उसके सामने रख देता है। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज। ओके, जैसे ही उन दोनों ने रे ने उसका वॉच लिया और उस आदमी को पैसे दिया, उसके बाद दोनों ने हैंडशेक किए। जैसे ही हैंडशेक किए, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक यू। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी कह रहा हो कि थैंक यू।
They both knew the watch wasn't worth that much. उन दोनों को ही पता था कि उस पुराने वॉच का कीमत $50 तो नहीं होगा. Before turning to leave, the man wrote. Okay? तो आप समझ सकते हो उस वॉच का दाम $50 नहीं था, लेकिन फिर भी रे ने दिया. क्यों दिया? क्योंकि वो उस आदमी को और अपने आप को हेल्प करना चाहता था. कैसे? उस आदमी को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसको पैसे मिल गए. और अगर रे ने इतने पैसे नहीं दिए होते तो शायद वो उसे लूट के सारे पैसे, उसकी दुकान में जितने सारे पैसे हैं, वॉचेस हैं, सब ले जाता. राइट? तो $50 दे के वो एक रॉबरी से बच गया. तो उस आदमी को बस जितनी ज़रूरत थी रे ने दे दिया. सो आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन. मेरी क्रिसमस. तो वो आदमी निकलने से पहले लिखा कि जितने जल्दी हो सके मैं आपके पैसे वापस करके इस वॉच को लेने आ जाऊंगा. मैरी क्रिसमस विश किया उसने जाने से पहले. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर. तो ये छोटा सा स्टोरी घड़ी में आधा घंटा होते होते ख़त्म हो चुका था. द टाइम पीसेस मीन्स द वॉचेस, द क्लॉक्स. ओके. द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear him. Okay? तो अभी इतने समय से वॉचेस शांत थे, अब सारे वॉचेस एक साथ रिंग करने लगे. अब जानते हो कुछ वॉचेस ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में एक बार रिंग करते हैं. तो 12 बज चुके थे, क्रिसमस का टाइम था, और जैसे ही 12 बजा सारे वॉचेस एक साथ रिंग करने लगे. और इवन रे को भी लगा कि काश मैं भी उनको सुन पाता. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप. उस घड़ी के आवाज़ से इतनी स्वीट मैसेज निकल रही थी कि जैसे किसी को होप मिले उस म्यूज़िक से, उस घड़ी की आवाज़ से. इतना अच्छा स्वीट कामिंग सूदिंग म्यूज़िक था. क्योंकि रे उसको सुन तो नहीं पा रहा था बट फील कर पा रहा था. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, was felt by the 3 men who stood in the old clock shop. तो वहाँ पे जो 3 आदमी खड़े हुए थे, उन तीनों को समझ में आया उस मोमेंट में कि थोड़ी सी दूसरे की तरफ दया दिखाने पर सबकी भलाई हो सकती है. राइट? तो उस आदमी ने भी थोड़ी सी दया दिखाई थी. रे, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी था, डेफ था, इसलिए उसको लूटा नहीं था. और रे ने भी थोड़ी सी दया दिखाई थी कि उस पुराने वॉच के बदले में उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया था ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके और उसको ये काम ना करना पड़े जो करने आया है. सो थोड़ा एक दूसरे के सिचुएशन को समझने पर, थोड़ा एक दूसरे पे दया दिखाने पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. राइट? दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट टू मी. सो व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स? लेट्स डिस्कस. What made Ray think the visitor was not really a shopper? जब वो विजिटर फर्स्ट टाइम आया उसके दुकान में, रे ने क्या चीज़ देख के सोचा कि ये जो है, ये आदमी शॉपर नहीं है, शॉपिंग करने नहीं आया है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपको क्या लगता है वो उस शॉप में क्यों आया था? नंबर 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम? रे उसके साथ कम्युनिकेट मीन्स बातचीत कैसे किया? तो सुन नहीं पाता था तो कैसे की? नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? तो उस आदमी ने वो दूसरे आदमी को क्या कहा जो कि डोर के पास खड़ा था? नंबर 5, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स? तो रे तो पॉन ब्रोकर नहीं था, तो फिर भी क्यों उसने पुराने वॉचेस और क्लॉक्स लेके लोगों को पैसे देते थे? नंबर 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. वो वॉच बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं था, लेकिन फिर भी उस वॉच में बहुत पावर था. इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स? तो आपको क्या लगता है राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि उस वॉच में ग्रेट पावर था? ऐसा क्यों कहा? नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो आदमी फिर कभी भी वो वॉच लेने आएगा? वॉच तो ज़्यादा से ज़्यादा $5 to $6 का होगा,
उसके बदले में उसे $50 मिल चुका है, क्या वो $50 वापस करके वो वॉच लेने आएगा? आपको क्या लगता है, वो लिखना। नंबर 8, when did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? तो उस विजिटर जो बहुत अनफ्रेंडली फेस लेके आया था, किस मोमेंट पे उसका फेस सही में फ्रेंडली नेचर का बन गया, उसका एक्सप्रेशन अनफ्रेंडली से फ्रेंडली कब हुआ, किस मोमेंट पे हुआ, वो लिखना। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट टू मी एंड रीड दिस लेसन थ्राइस। 3 बार पहले लेसन पढ़ो और कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू।